मुल्क भर में ईद का दिन भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। घरों में महफिलें सजी हैं, मेहमानों की लजीज पकवानों से खातिर तवाज़ो। ईद की शाम ढाबों के नाम नौजवानों ने सारा दिन सोकर गुजारा। रात में दोस्तों के रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। फैमिलीज भी रात का खाना बाहर ही खा रही हैं। और वजीर आजम शहबाज शरीफ के फौज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत एयर चीफ और नेवल चीफ को फोन किया। कहा, सरहदों पर वतन की हिफाजत के लिए मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। कौम अपने शोहदा को खिराज अकीदत और उनके अहल खाना को खिराज तहसीन पेश करती है। एक दिन के रईस, बड़ों की जेबें खाली, इनकी भर गई। बच्चे ईदी खर्च करने में मसरूफ। ईदी कैसे खर्च करनी है, सारी प्लानिंग रमजान में ही कर ली थी। पसंदीदा खिलौने खरीदे जा रहे हैं, पसंद की चीजें भी ली और झूले भी झूले। लाहौर के तफरीही मकाम पर ईद पर एक जैसे लिबास पहने पापा की परियां भी नजर आईं। तफरीही मकामात भी नन्हे मुन्ने शहजादों और शहजादियों से भर गए। पार्कों में खूब हल्ला गुल्ला किया। रमजान में बहुत खिदमत की, अब हम अपनी पार्टी करेंगे। खातीन की ईद मिलन पार्टियां भी जारी। घरों में काजिन दोस्तें जमा हुई, तोहफों का तबादला हुआ, खुशखबरियां भी हुई। लड़कियों ने एक दूसरे को ईद के आउटफिट्स और मेहंदी दिखाकर तारीफें समेटी। लाहौर में अहलिया के लिए मिठाई ले जाने वाले शौहर ने दिल जीत लिए। कहा, तो हम तो मुरीद हैं। कराही के दारुल हुकूमत पिशावर की नमक मंडी में भी लोग पहुंच गए। पंजाब से लोग ईद का खाना खाने आए। पिशावर के चपली कबाब ने भी लोगों को अपनी जानिब खींचा। चमन में पश्तो रिवायात के साथ ईद का एहतमाम। मुशरान, उल्मा और मोतबर शख्सियात के मेहमान खानों में शहरियों की आमद। गुजरावाला के पहलवानों की ईद गोश्त से शुरू, गोश्त पर खत्म। कहा, छोटी हो या बड़ी, हम तो बकरा ही खाएंगे। मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। ARY नेटवर्क की जानिब से अहले वतन को ईद मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने, नवाब शाह वजीर आजम ने लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज पढ़ी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने अडियाला जेल में ईद की नमाज अदा की। वज़राए आला और गवर्नर्स ने भी अपने शहरों में ईद मनाई। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर ने कौम के नाम पैगाम में कहा, पाकिस्तानी कौम फलस्तीन के मजलूम अवाम के साथ यकजहती का इजहार करती है। खुशी के मौके पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को नहीं भूलना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, ईद के मौके पर वतन की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का अहद करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिमाली वजीरिस्तान में ईद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मीरान शाह और स्पिनवाम में अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। नमाज ईद भी जवानों के साथ ही पढ़ी। आर्मी चीफ ने कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार जवानों को सराहा। कहा, भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वाले अनासिर से खबरदार रहें। कौम की खिदमत के लिए पेशा वराना फराइज की अंजामदही करते रहें। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत। अमन और इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की जमशुदा अजला में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के इकदाम की भी तारीफ। आर्मी चीफ को बॉर्डर सिक्योरिटी से मुतालिक इकदाम से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का दिन खुसूसी बच्चों, खातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। मरियम नवाज माओ से ईद मिली, हाल अहवाल पूछा, उन्हें चूड़ियां भी पहनाई। वज़ीर आला पंजाब ने बुजुर्ग खातीन को हज उम्रे पर भिजवाने के लिए इक़दामात की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने लाहौर में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप में मुख्तलिफ इदारों का दौरा किया। खुसूसी बच्चों के साथ मिलकर ईद का केक काटा, यतीम बच्चों से मुलाकात की और तहाइफ दिए।
बहैसियत कौम और मिल्लत हमें इज्तिमाइयत और यगानगत की अशद जरूरत है। बाहमी इत्तेहाद और मिली यकजहती को फरोग देकर हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर का पैगाम, कहा मुल्क की सरहदों की हिफाजत पर मामूर जवानों को ईद की खुसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडियाला जेल लाया गया। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। पीटीआई कारकुनान ने अडियाला जेल के बाहर मुजाहरा किया। निकाह केस में सजा के खिलाफ दायर अपील में दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर का तबादला। राना हसन अब्बास की जगह प्रोसिक्यूटर अदनान अली को तैनात कर दिया गया। मोहसिन नकवी जो अदा चाहेंगे मिल जाएगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, अनवारुल हक काकड़ एक ही कबीले से हैं। वजीर खजाना को उनका कजन कहा जा सकता है। इत्तेहादी हुकूमत की मजबूरियां होती हैं, कुछ बता सकते हैं कुछ नहीं। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ दूसरी बड़ी जमात थी, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, वरना पीपल्स पार्टी उनसे मिलकर हुकूमत बना लेती। मालियाती जरीदे दे रहे हैं कि महंगाई में 2% कमी हुई है, अगले साल 11% तक कमी होगी। सऊदीया पाकिस्तान के साथ एक देर पा जो है वो रिलेशनशिप चाहता है। ये जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का पहले ट्रांच आ रही है, हमारी क़यादत बड़ी क्लियर है। उन्होंने कहा हमें एड नहीं चाहिए, हमें इमदादी रकूम नहीं चाहिए, हमारे पास मादनियात भी हैं, हमारे पास कुदरती वसाइल भी हैं। नहीं, उन्होंने कहा आप इन्वेस्टमेंट करें। आलमी जरीदों का कहना है पाकिस्तान में महंगाई 2% कम हुई। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारण ने दावा किया कि आइंदा साल महंगाई में 11% तक कमी का इम्कान है। सऊदी अरब से कर्ज या इमदाद नहीं ले रहे, $5 अरब की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, IMF से मिलने वाले प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की मईशत खुद कफील हो जाएगी। पीटीआई के 4 साल में कोई एक भी वादा वफा न हुआ, सिवाय नौसरबाजी के उन्होंने कोई काम नहीं किया। मुसल्लह अफवाज और सबराहान की तरफ से कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सबराहान ने कहा, एक सिपाही के लिए ईद तो अपने प्यारों से दूर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत के लिए खिदमात की अंजामदही है। ईद के मौके पर कौमी हीरोज के अज़म और हौसले को सामने रखें। आए पाकिस्तान के उन शौहदा को खराज अकीदत पेश करें। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, पाक फौज के जवान हैं हम। ईद पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार प्यारों से दूर, मादर वतन की हिफाजत पर मामूर। चमन बॉर्डर पर तैनात जवान कहते हैं, प्यारों से दूर होने का कोई गम नहीं, मुल्क और कौम की हिफाजत करना ही हमारी ईद है। सिंध रेंजर्स और पुलिस के जवान कच्चे में डाकुओं के खिलाफ मोर्चा जन, कहते हैं डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम की खुशी में हमारी ईद है। से बर्बाद गजा में ईद पर कब्रिस्तान आबाद रहे। फलस्तीनी शहीद होने वाले प्यारों की कब्रों पर जा पहुंचे। कोई माँ बच्चों को कब्र से लिपट कर रोती रही, तो किसी बहन ने अपने शहीद भाई को आंसू से ईद मुबारक कहा। इसराइल ने ईद पर भी बम बरसाए। 24 घंटे में 122 फलस्तीनी शहीद कर दिए। एक पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी में हमास लीडर इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 3 पोते शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 33,500 तक जा पहुंची। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल निगरान दौर में ज्यादा खराब हुई। हमारी 15 साल से सिंध में हुकूमत है, कच्चे में भी हालात बेहतर किए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नून लीग की हुकूमत के साथ इत्तेहाद नहीं, उनकी हिमायत करते हैं। 9 मई के वाकये की वजह से पूरी दुनिया में बदनामी हुई। शर्जील मेमन ने कहा, बानी पीटीआई चोर दरवाजे से लाए गए और अवाम पर थोपे गए। कराची शेरशाह पुल के करीब सिक्योरिटी इदारे के अफसर की शहादत में मुलव्विस अहम मुलजिम अल्ताफ बंगाली हलाक, असलहा बरामद। DIG साउद असद रजा के मुताबिक मुलजिम के जेरे हिरासत साथी उस्मान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वारदात के रोज मुलजिम अल्ताफ बंगाली उसके हमराह था।
कराची साइड सुपर हाईवे के करीब डकैती मज़ामत पर फायरिंग से शहरी जख्मी। पुलिस का कहना है 3 मुल्जिमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे। एक डाकू को शहरियों ने पकड़ लिया, तशद्दुद का निशाना बनाया जिससे वो हलाक हो गया। शांगला खुदकुश हमला, डीआईजी हजारा एजाज खान समेत पुलिस के 4 आला अफसर मुअत्तल। डीपीओ जफर अली जमील अख्तर मोहम्मद सुलेमान भी मुअत्तल होने वालों में शामिल। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायती और कदामत पसंद अमरीकी सहाफी टकर कार्सन भी भट पड़े। फलस्तीनी पादरी का इंटरव्यू करते हुए कहा कि अगर हम ऐसी गैर मुल्की हुकूमत की हिमायत करते हैं जो गिरजाघरों को तबाह कर रही है, ईसाइयों को मार रही है, तो हम रास्ते से भटक गए हैं। इंटरव्यू में फलस्तीनी पादरी ने गजा में जारी जंग को फलस्तीनियों की नस्लकुशी करार देते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। कहा यह जंग मासूम बच्चों, औरतों की जानें ले रही है, इससे रोकना होगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में ईद के सबसे बड़े इज्तिमात, लाखों मुसलमानों ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद दी। पैगाम में फलस्तीनियों पर फौरी हमले रोकने और गजा में इमदाद के लिए राहदारी खोलने पर जोर दिया। मोहम्मद बिन सलमान और आइलिन शरीफ ने एक साथ नमाज ईद अदा की। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा। ईरान में दारुल हुकूमत तेहरान में बड़ा इज्तिमा हुआ। बरतानिया और अमरीका में भी आज ईद है। लंदन में नमाज ईद की अदाई। मकबूजा कश्मीर में भी आज ईद मनाई जा रही है। भारत में ईद कल होगी। कौमी क्रिकेटर्स की ईद पर कौम को मुबारकबाद। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने भी मनाए ईद का दिन खास। कप्तान बाबर आजम ने फैमिली और दोस्तों के साथ ईद मनाई। शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी ने ईद पर फैंस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने ईद पर मुल्क के लिए अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। अजहर अली की ईद पर फलस्तीन से इजहार यकजहती, बेटों के साथ तस्वीर शेयर की। मीठी ईद मनाएं, खुशियां सजाएं। विमेन क्रिकेटर्स का ईद पर खुसूसी पैगाम। कप्तान निदादार ने कहा खुशी का दिन है, अच्छे लम्हे याद रखें। आलिया रियाज कहती हैं ईद को खूब एंजॉय करें। रूबा हसन, फातिमा सना और दीगर खिलाड़ियों की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। पाकिस्तानियों को हर जगह रिश्तेदार मिल ही जाते हैं, ईद का मजा तो घर पर ही आता है। प्रेजेंटर जैनब अब्बास और कमेंटेटर बाज़ेद खान बने स्पोर्ट्स रूम ईद स्पेशल में मेहमान। जैनब अब्बास बोली क्रिकेट का बचपन से ही शौक था, पैसे जमा करके मैच देखने जाती थी। बाज़ेद खान ने कहा ईद पर खूब खाबे खाएंगे लेकिन एहतियात भी रखनी है। ईद के तीनों दिन ARY न्यूज पर मुसलसल खुशियों का पैगाम। ईद ट्रांसमिशन में तफरीह और मिजाज से भरपूर प्रोग्राम। ईद के पहले रोज ईद हंगामा। आदि की मेजबानी में अदाकार फैसल कुरैशी, नमील, महमूद असलम और एजाज असलम ने खूब कह बिखेरे। आदि के दिलचस्प सवालात, फनकारों के चटपटे जवाब। मेजबान शफात अली लाए मुस्कुराहटों की टोकरी। सियासतदानों का रूप धारे फनकार और मारूफ अदाकार आमने सामने। बाखबर सवेरा में खास मेहमानों के सियासी चटखारे, मौसीकी की मिठास और कहकाहों का तोहफा। एंकर्स कैसे ईद मनाते हैं, प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में ऑन रिकॉर्ड बातें। होशियारियां में फनकारों की शरारतें, मुस्कुराहटें और ईद गपशप। ईद के तीनों दिन बनाइए रंगीन ARY न्यूज के साथ। जिस तरह क्रिकेट सबको जोड़ती है, वैसे ही ईद खुशियां बिखेरती है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ईद उल फितर पर पैगाम। CEO क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया निक हॉकले ने ईद की मुबारकबाद दी। गलती से हरीफ को रैकेट लगना पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए बड़ा मसला बन गया। ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में अजान अली को बरतरी के बावजूद फतह से महरूम कर दिया गया। सेमीफाइनल में रेफरी ने फैसला हरीफ खिलाड़ी के हक में दिया। जराये का कहना है कि पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन इवेंट इंतजामिया के खिलाफ मामले को आलमी सतह पर उठाएगा। और आसाब शिकन टाकरे सनसनीखेज इख्तिताम। यूएफए चैंपियंस लीग में एक्शन से भरपूर क्वार्टर फाइनल मुकाबले। पहले मरहले में दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड का मैच 3-3 गोल से बराबर। आर्सेनल और बायरन म्यूनिख का मुकाबला भी बेनतीजा रहा।